नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैंडी बेस्ट। आजकल सोशल मीडिया पर एक नई पहल चली है भू कानून। उत्तराखंड मांगे भू कानून। ट्विटर पर भी बहुत जल्दी ट्रेंड हो रहा है कि उत्तराखंड को चाहिए भू कानून। भू कानून आखिरकार है क्या? अभी तक सरकार ने इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया है, शायद आगे निर्णय लेगी, तो वही हम देखेंगे और आप भू कानून के बारे में बात करेंगे। दरअसल उत्तराखंड वाले भी चाहते हैं कि जैसा कानून हिमाचल प्रदेश में लगा है भू कानून, वैसा ही कानून हमारे उत्तराखंड राज्य में भी लगे। तो ये बता कि हिमाचल का जो भू कानून है वो क्या है और उत्तराखंड का भू कानून भी ऐसा ही क्यों होना चाहिए। तो देखो, 1972 में हिमाचल प्रदेश में एक कानून बनाया गया ताकि ऐसा ना हो कि बाहरी संपन्न लोग हिमाचल में आकर धड़ाधड़ जमीन खरीद ले और उस समय आर्थिक रूप से जो कमजोर हिमाचल के लोग हैं तुरंत पैसा पाने की चाह में वो अपनी जमीन बेच दे। आशंका थी कि इस तरह से अन्य राज्यों के जो लोग हैं भूस्वामी बन जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के जो मूल निवासी है वो पैदल हो जाएंगे। तो ऐसे में जो हिमाचल के निर्माता यानी कि हिमाचल के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय यह कानून लगाया गया, यानी भू सुधार कानून 1972 की धारा 118। धारा 118 के अंतर्गत हिमाचल में जो गैर कृषक है वह कृषि जमीन नहीं खरीद सकता है और सिर्फ कृषि भूमि पर यह नियम लागू है। रहने के लिए मकान बना सकते हैं गैर हिमाचली, लेकिन व्यवसाय के लिए जमीन नहीं मिलती है। तो उत्तराखंड जो वासियों की मांग है वह मांग है कि कोई भी गैर उत्तराखंडी उत्तराखंड की जमीन पर बिना किसी सरकारी अनुमति के स्वामित्व स्थापित ना कर सके और यहाँ की भूमि पर पहला जो अधिकार है वो यहाँ के मूल निवासियों का हो, जिसके लिए राज्य के जो लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो भू सुधार कानून 1972 की धारा 118 का संशोधित स्वरूप लागू करने की मांग की है, जिसमें मुख्य बातें हैं कि उत्तराखंड की जमीन पर पहला जो अधिकार है यहाँ के मूल निवासियों का हो। कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि विकास के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से राज्य में बसना चाहता है तो उसके लिए उचित प्रावधान हो। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद सन 2002 तक अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा 250 वर्ग मीटर की गई। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नया आदेश लाया गया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया। इसमें धारा 143 का धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम जो सीमा थी उसे समाप्त कर दी गई। जलवायु की दृष्टि से देखें तो हिमाचल और उत्तराखंड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, मगर कृषि आधारित आर्थिक विकास की तुलना में आज हिमाचल उत्तराखंड से कई आगे है, क्योंकि हिमाचल का अपना भू कानून है। वहीं उत्तराखंड का भू कानून नहीं है तो उत्तराखंड में भू माफिया और खनन माफिया लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की संस्कृति परंपराएं विलुप्त होने की कगार पर है। अब हमें यहाँ के लिए यानी उत्तराखंड के लिए भू कानून की मांग करनी चाहिए ताकि उत्तराखंड का भी अपना भू कानून हो और हम यहाँ की संस्कृति को बचा सके। तो देखो दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति पवित्रता उत्तराखंड की बना के रखनी है, तो हमें भू कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग वहाँ जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं उत्तराखंड को, लेकिन हम नहीं चाहते कि सारे ही लोग बाहर से बस जाएं और उत्तराखंड के लोग वहाँ से निकल जाएं। तो इसीलिए ये कानून आएगा, तो इससे हमारे उत्तराखंड के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उनका जो है पक्ष हमेशा ऊपर रहेगा, हमारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा आगे रहेंगी, हमारी संस्कृति आगे रहेगी, हमारे सारे रीति रिवाज आगे रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये कानून पास हो और जल्दी से जल्दी हो। जय हिंद। तो गाइज़, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।